जय श्री राम मित्रों। आज हम वास्तु चर्चा संवाद श्रृंखला में बात करेंगे जो हिस्सा ज्योतिष का वास्तु में आके हमको संबंधित होता है उसके बारे में बताएंगे। प्राचीन ग्रंथों में ज्योतिष के साधारणतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिद्धांत ज्योतिष, दूसरा है फलित ज्योतिष। जिस भाग के द्वारा ग्रह और नक्षत्रों की गति और संस्थान आदि को प्रकृति का निश्चित किया गया है उसे सिद्धांत ज्योतिष कहा गया है, और जिस भाग के द्वारा ग्रह नक्षत्र आदि का देखकर प्राणियों की अवस्था और शुभ और अशुभ का निर्णय किया जाता है उसे फलित ज्योतिष कहा गया है। ज्योतिष के महत्वपूर्ण समन्वय के अनुसार दो भाग में अतिरेक पूर्वक हो जाते हैं। वेद के 6 अंगों में ज्योतिष का चतुर्थ अंग है, इसे ग्रंथों का नेत्र कहा गया है। अन्य अंगों में शिक्षा है वो नासिका कहा गया है, व्याकरण है वो मुख है, नियुक्त है वो कान है, निरुक्त है वो कान है, कल्प है वो हाथ है, छंद है वो चरण है। यह विद्या ज्योतिष आदि वास्तु आदि भारत के प्राचीन काल से चली आ रही है। सूर्य सिद्धांत साम छंदो भाग्य में प्रवाक 2 में नारद सनत कुमार संवाद में 14 विद्याओं का उल्लेख है। उसमें 13वीं नक्षत्र है वो विद्या है। सूर्य सिद्धांत ज्योतिष का अर्थ ग्रंथ में सिद्धांत ज्योतिष की प्राय सभी बातें पाई जाती है। फलित ज्योतिष में विश्वास न रखने वाले कतिपय विद्वान सिद्धांत ज्योतिष की अपेक्षा फलित ज्योतिष को अवर्चनीय और मिथ्या कहते हैं, किंतु रामायण और महाभारत काल से परिशीलन में यह विदित होता है कि सुदूर काल से ही फलित ज्योतिष का बहुत प्रचार प्रसार था। महाभारत के अनुशासन और अध्याय 14 में समक्ष नक्षत्रों की सूची दी गई है। भिन्न भिन्न नक्षत्रों पर दान के भिन्न भिन्न प्रकार। महाभारत के भीष्म पर्व और उत्तरायण पर्व में मृत्यु हो जाने के फल कहे गए हैं। इसमें वहीं 27 नक्षत्रों के 27 भिन्न देवताओं का वर्णन किया गया है। देवताओं का स्वभाव अनुसार नक्षत्रों का गुण और अवगुण निरूपण किया गया है। महाभारत में उद्योग पर्व अर्थात अध्याय 146 में ग्रह नक्षत्रों का अशुभ योग का विस्तार पूर्वक कहा गया है। वहीं जब श्री कृष्ण कर्ण से भेंट की तब कर्ण ने ग्रह स्थिति का इस प्रकार वर्णन किया। उग्र ग्रह शनिश्वर रोहिणी नक्षत्र में मंगल को पीड़ा दे रहा है। ज्येष्ठ नक्षत्र मंगल वक्र होकर अनुराधा नक्षत्र से मिलना चाहता है। महापात संज्ञक ग्रह चित्रा नक्षत्र में को पीड़ा दे रहा है। चंद्र के चिन्ह बदल गए हैं और राहु और सूर्य को ग्रसना चाहते हैं। भीष्म पर्व के पूर्व पुनः हम अनिष्टकारी ग्रह स्थिति को देखते हैं। 14, 15 और 16 दिनों के पक्ष होते हैं, उनमें से 13 दिनों का पक्ष इसी समय बताया गया। महाभारत के समय 13 दिनों का पक्ष बताया गया है। अर्थात ज्योतिष का जो महत्व है वास्तु में वो एक है खाद मुहूर्त के समय, दूसरा है ग्रह प्रवेश के समय। खाद मुहूर्त के समय हम लोग ग्रह कर्ता अर्थात जो ग्रह स्वामी है उसकी जन्मपत्री और उसके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से भूमि का चयन, भवन का साइज
और बाकी सारी चीज़ों का मिलान करते हैं। इसलिए ज्योतिष का जो संबंध है वो वास्तु में 2 समय बताया गया है, एक नींव के समय और एक गृह प्रवेश के समय। ज्योतिष और वास्तु के संवाद का आज इतना ही, बाकी दूसरे विषय के ऊपर।